हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार यह पूछा गया है। तो देखिए हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो पहले मैं आपको इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो आपको समझाता हूँ। देखिए पहले हम क्या कर खींच लेते हैं, एक्स अक्ष खींच लेते हैं, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या खींच लेते हैं, वाई अक्ष। तो यह कौन सा हो गया, वाई अक्ष। यक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ओ से। तो थोड़ा सा हम चलते हैं कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण ज्ञात करना है। तो याद रखिए कूलाम के नियम में क्या होते हैं, दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु आवेश होते हैं। तो चलिए इसमें दो बिंदु आवेश को दर्शा देते हैं। मान के चलिए पहला बिंदु आवेश यहाँ पे Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। ओके, तो इसका नाम क्या है, Q1 है और इसका नाम क्या है, Q2 है। या इस बिंदु को हम A नाम दे देते हैं और इस बिंदु को B नाम दे देते हैं। चलिए अब इतना करने के बाद हमें कहां से देखना है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से Q1 के जो बीच की सदिश स्थिति होती है वो क्या होती है, किससे दर्शाते हैं, R1 वेक्टर से। और इसके बीच की जो सदिश स्थिति है उसको हम कैसे दर्शाएंगे, R2 वेक्टर से। तो यहां से ध्यान दो, यह तो मूल बिंदु से Q1 और मूल बिंदु से Q2 के बीच की सदिश स्थिति है, समझ में आया। लेकिन हमें पता है Q1 और Q2 जो दो आवेश है तो वो कुछ बीच की दूरी उसकी होती है, कुछ स्थिति होती है। तो चलिए देखिए Q1 से Q2 की ओर, तो Q1 से Q2 की ओर जब चलेंगे इसकी सदिश स्थिति क्या हो जाएगा, R12, समझ में आया, R12। इसका मतलब क्या है कि Q1 से Q2 की ओर, 1 से 2 की ओर, समझ में आ रहा है नहीं। और हम Q2 से अगर Q1 के बीच की जो सदिश स्थिति अगर दर्शाएंगे तो Q2 से Q1 की ओर, तो कहां से, Q2 से Q1 की ओर, 2 से 1 की ओर सदिश। तो समझ में आया कि नहीं, कैसे दर्शाएंगे, 2 से 1 की ओर और 1 से 2, 1 2 का मतलब Q1 से Q2 के ओर सदिश स्थिति, और 2 1 का मतलब क्या होता है, Q2 से Q1 की ओर सदिश स्थिति, समझ में आया। तो इसके यह हो गया। अब इसके बाद जानते हैं इसमें फोर्स अप्लाई होती है। तो चलिए देखिए Q1 के कारण Q2 की ओर जो फोर्स अप्लाई होगी, ये दोनों समान आवेश है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के कारण जो फोर्स अप्लाई होगी एक दूसरे के विपरीत, तो इसके कारण इधर हो जाएगा। तो किस पे बल लगा रहे हैं, दूसरे पर। तो जिस पे बल लगेगा उससे पहले और जिसके द्वारा लगाया जाएगा उसके बाद में। तो इसका मतलब समझो कि 2 1 का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स के पास लगा होता है उससे उस पर लगता है और जो बाद में होता है उसके द्वारा लगता है। तो Q1 के द्वारा Q2 पर बल। ओके, अब इसके बाद Q1 और Q2 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा। तो Q2 के कारण Q1 पर फोर्स, 2 के कारण 1 पर, किस पे लग रहा है, 1 पे। तो 1 2, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 का मतलब पहले पर दूसरे आवेश के कारण बल। ओके, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। फिर से समझ लीजिए कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 है, जो बीच की उसकी स्थिति मूल बिंदु से R1 वेक्टर है और इसके बीच की R2 वेक्टर है। तो Q1 से Q2 के बीच जो स्थिति है, सदिश स्थिति क्या है, R12 वेक्टर, और Q2 से Q1 की ओर क्या है, R2। हमने यहाँ पे तीर द्वारा भी दर्शा दिया कि किधर से किधर है और इसके बीच यह है। तो हमें ध्यान दो, इसका हमें क्या करना है, सदिश निरूपण में निकालना है। तो यह होती है एकांक वेक्टर, इसका हमें क्या करना है, सदिश निरूपण निकालना है। तो इस रूप में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यह एकांक वेक्टर यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि यह सदिश निरूपण के रूप में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से पहले हम एकांक वेक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, कैसे इसको लिखोगे, माना 2 बिंदु आवेश Q1 व
Q2 हैं, जिनके बीच क्या कह सकते हो, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनका मूल बिंदु O से सदिश स्थिति मूल बिंदु से दोनों का क्या है, R1 वेक्टर और R2। सदिश स्थिति क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। तो इतना समझ में आया। चलिए, तो हमें इसका सदिश स्थिति तो क्या लिखेंगे, Q1 से Q2 की ओर हमें क्या करना है, Q1 और Q2 के बीच हमें इसकी सदिश स्थिति देखना है, या उसका जो दूरी है वो देखना है, सदिश स्थिति। तो हमें इधर तो Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर सदिश दो बार लिख दिए, Q1 से Q2 की ओर सदिश स्थिति का हो, चाहे सदिश भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए, इसको हम समझने के लिए एक ड्रा वही फिगर यहाँ पे हम दर्शा देते हैं। मूल बिंदु है, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो ये क्या है, इसके बीच R1 वेक्टर है या R2 वेक्टर है। समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ देखो, इधर से इधर और इधर से इधर, तो इसका क्या है, R12 वेक्टर है और ये क्या है, R21 वेक्टर है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। Q1 से कहाँ चल रहे हैं, Q2 की ओर। तो देखो यह और यह दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो याद रखिए कि दो समान दिशाओं में वेक्टरों का, इन दोनों का योग विपरीत वेक्टर के बराबर होता है। दो समान दिशा में वेक्टरों का योग विपरीत के वेक्टर के बराबर होता है। अर्थात R1 प्लस R12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। यह दोनों समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रहे हैं, इधर से चले इधर आ गए ना। या इसकी स्थिति क्या है, सेम स्थिति है। तो सेम स्थिति में इसका योग विपरीत के बराबर होगा। तो अब हमें देखिए Q1 से Q2 की ओर यह निकालना है, यह स्थिति निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालो, R12 वेक्टर बराबर क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यह हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका एकांक सदिश निकाल लेना है। तो चलो लिख देते हैं एकांक सदिश। चलिए एकांक सदिश, तो पहले एकांक सदिश समझ सकते हैं। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश या एकांक वेक्टर, वेक्टर माने सदिश होता है। तो एकांक वेक्टर किससे कहते हैं, जिसका परिमाण क्या हो, केवल एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर। तो इसे एक कैप द्वारा दर्शाते हैं। एक कैप बराबर पढ़े हो आप लोग कक्षा 11 में, वेक्टर ए अपान माड में ए वेक्टर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपान माड में एक वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो यह हो गया एकांक। तो हमें इसी रूप में इसको भी लिखना है। तो यहाँ क्या है, कैप है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, कैप। R12 कैप बराबर, फिर वेक्टर के रूप में है तो वेक्टर की वैल्यू अपान R12। ये समझ में आया इतना। चलिए Q1 से Q2 की ओर हो गया, Q1 से Q2। अब हमें कहाँ से निकालना है, Q2 से Q1 की ओर। तो क्या लिखेंगे, Q2 से Q1 की ओर सदिश स्थिति या सदिश। चलो अब देखो Q2 से किधर, तो यहाँ से Q2 क्या है, यह है, यह। तो यह और यह दोनों क्या है, सेम दिशा में, और ये क्या है, विपरीत। तो दो सेम दिशाओं में उपस्थित वेक्टरों का योग विपरीत के बराबर होता है। तो इसका सेम दिशाओं के वेक्टर का योग कर दो और बराबर क्या कर दोगे, विपरीत वेक्टर। विपरीत कौन है, R2 नहीं है, बल्कि क्या है, R1 वेक्टर है। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको इस तरफ 75 कर देंगे। तो R21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसी प्रकार इसका भी एकांक वेक्टर निकाल लो। एकांक सदिश, सदिश माने वेक्टर ही होता है, मतलब इंग्लिश शब्द उसका वेक्टर है। तो चलो निकालो, क्या हो जाएगा, R21 कैप बराबर क्या हो जाएगा, R2
R21 वेक्टर अपान R21। ओके, ये हमें इन दोनों के बीच की सदिश स्थिति निकल गया। अब हमें जब सदिश स्थिति निकल गया तो हमें क्या निकालना है, बल निकाल लेना है। तो चलिए देखिए, अब इसको हम मिटा सकते हैं ना। चलिए अब यहां से निकाल लीजिए। तो क्या निकालेंगे, Q1 से Q2 की ओर बल और लगने वाला बल। चलिए Q1 से Q2 की ओर जो बल लग रहा है क्या है, वेक्टर F21 है, वेक्टर F21। तो बल बराबर यहां सूत्र देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R माने इसकी स्थिति। तो Q1 से Q2 की जो बीच स्थिति क्या है, यह है। क्या लिखोगे इसको, चाहे ऐसे लिख सकते हो R12 का स्क्वायर इंटू क्या है, कैप के रूप में लिख सकते हो R12 कैप। और यहां से R12 कैप की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है, इतना निकाल लिया है। तो चलो निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 12 इंटू R12 वेक्टर अपान R12। समझ में आया कहां से है यहाँ पे, देखिए। चलिए अब देखो, ये आधार समान है तो घात इसका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³ इंटू R12 वेक्टर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जब Q1 के कारण Q2 की ओर हो गया तो Q2 के कारण Q1 पर भी बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, यह निकाल लो। क्या लिखोगे, Q2 से Q1 की ओर लगने वाला बल। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा, Q2 से Q1 की ओर जो बल लग रहा है क्या है, वेक्टर F12। ध्यान दीजिए इधर, Q2 से Q1 की ओर यही लग रहा है। तो फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑब्वियस तो वही है, Q1 Q2 है, अपान R। तो Q2 से Q1 की ओर जो बल रहा है, देखो डायरेक्शन कौन है, यह है, उसकी सदिश स्थिति यह है। क्या हो जाएगा, R²21 इंटू क्या, कैप के रूप में लिख दो R21 कैप। चलिए अब R21 कैप की जो वैल्यू है वो क्या है, यह है। चलिए रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²21 इंटू R वेक्टर 21 अपान R21। उसी प्रकार यहाँ भी समझो, जैसे यहाँ पे ऐसे आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R³21 इंटू R21 वेक्टर। इतना हो गया। अब थोड़ा सा इसमें जानकारी ले लेते हैं। जो Q1 और Q2 के जो बीच की स्थिति है, सदिश स्थिति है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान से समझ लीजिए, इसका डायरेक्शन मतलब इसका यह दिखा रहा है कि इसकी स्थिति 1 से 2 की ओर और 2 से 1 की ओर। इसकी स्थिति जो है क्या है, विपरीत है, माने दिशा क्या है, विपरीत है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। समझ लिए ना कि इसके जो दिशाएं हैं वो क्या है, विपरीत है, किंतु परिमाण जो है उसके क्या है, समान है। तो लिख सकते हो कि चूंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं तथा परिमाण क्या है, समान है। परिमाण क्या है, समान है। चलिए परिमाण क्या है, समान है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, R21 बराबर क्या, R12। इनकी दिशाएं समान है, परिमाण का मतलब वेक्टर के रूप में जो नहीं दर्शाता है उसे परिमाण कहते हैं। समझ में, ऐसे समझ लो सरल भाषा में।
और जो वेक्टर के रूप में दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिशा। क्योंकि वेक्टर माने सदिश, सदिश में क्या होती है, दिशा होती है। तो r21 वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, विपरीत कैसे दर्शाओगे, माइनस। माइनस यह दर्शाता है कि यह एक दूसरे के क्या है, विपरीत डायरेक्शन में। अगर माइनस नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए अब इतने के बराबर हम इतना रख सकते हैं और इतने के बराबर इतना रख सकते हैं। तो चलिए देखिए कहाँ पे रखेंगे समीकरण, इसको सेकंड मान लो। चलो समीकरण सेकंड से ही चल लेते हैं, या चाहे जिससे चलो आपका हो जाएगा, तो इससे भी चल सकते हो या समीकरण सेकंड से चल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। चलो समीकरण सेकंड से चलते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है, यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, यही है ना। तो चलिए समीकरण सेकंड इतने के बराबर यह है। तो चलो लिख लो, एफ वेक्टर 1 2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, ध्यान दीजिए क्या है, r⁴1 into r वेक्टर r21। अब हमें ध्यान देना है r21 की जगह क्या लिख देना है, r12 लिख देना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r21 की जगह क्या करना है, r12। तो r⁴12 और इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो, -r12 वेक्टर। यहां से समझ लीजिए r21 की जगह r12 और r21 वेक्टर की जगह -r12। ओके चलिए, तो माइनस को आगे भेज दो, -1/4πε0 Q1 Q2 अपान r⁴12 into r12 वेक्टर। अब देखो तो इतने के बराबर क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में चले आओ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r⁴12 into r वेक्टर 12। ध्यान दो इतने के बराबर क्या है, ये मिल रहा है ना, इतना ध्यान दो, इतना मिल रहा है और इतने के बराबर हमारा क्या यह है। तो अर्थात इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ध्यान से मिलान कर लो, 1/4πε0 1/4πε Q1 Q2 अपान r⁴12 Q1 Q2 अपान r⁴12 इतना, और इतने के बराबर क्या है, यह है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है ही पहले से, तो इतने के बराबर क्या लिख सकते हैं, F12। और यही हमारा है न्यूटन के नियम का सदिश निरूपण। ओके, यही अर्थात यहाँ पे कह सकते हो, अर्थात ध्यान दीजिए न्यूटन का जो नियम है वो क्या है, वो न्यूटन नहीं भैया, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम जो है, आप लोग कक्षा 9 और 11 में पढ़े हो, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तृतीय नियम पढ़े हो ना। तो उसी के नियम पे आधारित है न्यूटन का तृतीय नियम, यही था ना। तो अर्थात कूलाम का जो नियम है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यह कह सकते हैं कूलाम का नियम न्यूटन के नियम का पालन करती है। अगर ऐसे भी कह सकते हो कि जो कूलाम का नियम है, अगर कोई पूछे कूलाम का जो नियम है वह किसका पालन करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, या न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, समझ में आया आपको, फिर से समझ लीजिए। थोड़ा सा फिगर ड्रा कर देते हैं जल्दी से। Q1 है, Q2 है, मूल बिंदु है, Q1 Q2 है, तो यह इनके बीच की सदिश स्थिति R1 है, इसका R2 वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी बीच की स्थिति होगी R12 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, R21 वेक्टर होगा। इसके द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। अर्थात इसके द्वारा जिस पे बल लगेगा उसको आगे लिखना है, जिसके कारण, और इसके कारण आप बल लगाओगे तो F12 वेक्टर होगा। ये y अक्ष है, यह x अक्ष है। चलिए देखिए, माना दो बिंदु आवेश, ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि माना दो बिंदु आवेश है ना, वो क्या है, Q1 और Q2 है।
जिसका मूल बिंदु O से उनकी सदिश स्थिति R1 व R2 है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, Q1 से Q2 की ओर सदिश स्थिति, इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो Q1 से Q2 की ओर सदिश स्थिति, तो यह जो दोनों है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन के वेक्टरों का योग विपरीत के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं R1 प्लस इतना बराबर इतना। अब यहाँ से R12 वेक्टर की वैल्यू निकालना है, तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका एकांक सदिश निकाल लो। तो हमने बताया एकांक सदिश किससे दर्शाते हैं, ए वेक्टर बराबर ओ, ए क्या बराबर वेक्टर ए अपान माड में ए वेक्टर। तो चाहे माड में रखो चाहे इसको निकाल दोगे तो ए वेक्टर अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए देखो, इसको कैप के रूप में लिख दो, समझ में आया इसको। फिर क्या करना है, वेक्टर के रूप में लिख दो और माड में एक वेक्टर चाहे एक का परिमाण लिख दो। ओके, इस रूप में लिख दो। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर, तो क्या है Q2 से Q1 की ओर जो स्थिति है क्या है, वेक्टर R2 1 है। तो हम जानते हैं कि इधर से इधर चल रहे हैं, तो इसका ये सेम दिशा में वेक्टरों का योग विपरीत के बराबर होता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ दोगे इसके बराबर होगा। तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, इसको उस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा। अब इसका भी एकांक सदिश निकाल लो, जैसे यहाँ निकाले थे तो वैसे हो जाएगा। अब एकांक सदिश जब निकल गया तो हम क्या निकालते हैं, उन पे लगने वाला बल। तो बल निकालेंगे तो Q1 के कारण Q2 की ओर लगने वाला बल, तो Q1 के कारण Q2 की ओर जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, F21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान इतना। और हमें इसका क्या करना है, एकांक सदिश दर्शाना है, तो यहाँ पे कैप दर्शा दोगे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, लगा दोगे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 1 2, और इसकी वैल्यू ध्यान दो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसकी जगह इतना रख दोगे। तो यह दोनों क्या है, समान है, तो घात जुड़ जाएगा, R³ ये हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब Q2 से कहाँ निकालेंगे, Q1 की ओर जो बल लग रहा है कौन सा है, वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑब्वियस तो वही है Q1 Q2 अपान R। इसकी जो बीच की सदिश स्थिति क्या है, R21 है, तो R21 क्या स्क्वायर अपान R कैप 21 हो जाएगा। R कैप 21 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो यह है, तो इसको लिख लीजिए। अब उसी प्रकार यह हो जाएगा, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब यह समीकरण फर्स्ट और यह समीकरण सेकंड हो। अब देखो जो इनकी स्थिति है, सदिश स्थिति एक दूसरे की क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है, इसका इधर है इसका इधर है, लेकिन इनका जो परिमाण है वो क्या है, समान है। तो चूंकि इनकी दिशाएं विपरीत है तथा परिमाण क्या है, समान है, तो समान है तो इनको परिमाण या परिमाण मतलब वेक्टर के रूप में जो नहीं दर्शाते वो परिमाण है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर है, किंतु इनके जो डायरेक्शन है वो क्या है, विपरीत है। ओके, तो विपरीत को कैसे दर्शाओगे, माइनस, अर्थात इसका मतलब इसकी जगह इतना भी रख सकते हो, इसकी जगह इतना भी। तो कोई भी समीकरण ले लो, हमने समीकरण सेकंड लिया, तो समीकरण सेकंड क्या है, यह वेक्टर F12 बराबर इतना है, हमने उतार लिया। अब यह मतलब R21 की जगह क्या कर सकते हो, R12 रख सकते हो, R12 का क्यूब हो जाएगा। और इसी प्रकार इसकी जगह क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये रख दिए, माइनस आगे कर लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपान R³ 1 2 और R वेक्टर 1 2। अब देखो ये किस में मिल रहा है, समीकरण फर्स्ट से देखो कि समीकरण जो फर्स्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R³ 1 2 और इनटू R वेक्टर 1 2, इतने के बराबर यह दोनों से मिल रहा है, और इसके बराबर क्या यह है, तो इस इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रख सकते हैं, तो रख दो कि माइनस है, तो यह इसका मतलब क्या है कि जो कूलाम का नियम है वह न्यूटन के नियम का पालन करती है, अर्थात न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम का पालन करती है, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। अगर ये बल लगा रहा है तो वह भी क्या, अगला भी क्या करेगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा मेथड अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अगला वीडियो खुशी खुशी आपके सामने प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद।